बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएस हब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम्स की कन्वर्जेंस, यानी एक बेस को आपने दूसरी बेस में कैसे कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपका कोई बाइनरी नंबर है तो उसको आपने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ऑक्टल है तो उसको आपने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, या डेसिमल को बाइनरी में कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इस पे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कन्वर्टिंग एनी बेस टू डेसिमल। ठीक है, सबसे पहले ये टॉपिक चूज करने का मकसद ये है कि आपकी टेक्निक जो है सेम है। कोई भी बेस हो, चाहे वो बाइनरी है, चाहे वो ऑक्टल है, चाहे वो हेक्साडेसिमल है, उनको डेसिमल में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो सेम है, सिर्फ बेस का डिफरेंस है। बाकी इसका जो मेथड है वो सेम है। तो सबसे पहले हम बाइनरी से स्टार्ट करेंगे। कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूंगी डेसिमल नंबर की, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है 7893। ये 7893 जो हमने डेसिमल में लिखा है, इसके साथ मैंने बेस 10 नहीं लिखा, लेकिन ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, आप सबको पता है। चले मैं इसके साथ बेस 10 लिख देती हूँ। अब इस नंबर सिस्टम को अगर मैं 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7 × 10⁻³ प्लस 8 × 10⁻² प्लस 9 × 10⁻1 प्लस 3 × 10⁻0। अब आप कहेंगे मैंने ये पावर्स किस तरह से लिखी हैं, 0 1 2 3। तो आपको पता है ये जो 3 लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट। ये 10, ये 100 और ये 1000। अब 7000 का मतलब है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1000, और 1000 को आप 10⁻³ लिख सकते हैं। तो ये 7000 को बेसिकली मैंने ये 7 × 10⁻³ लिखा है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 7000, ये क्या हो जाएगा 800 प्लस 90 प्लस 3। तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास अगेन क्या बन जाएगा 7893। यानी 7893 को अगर मैं एक्सटेंड करके लिखूँ एक्सटेंडेड फॉर्म तो वो ये बनेगी। ठीक है, आपने क्या किया, आपने 10⁻³ से 7 को मल्टीप्लाई किया, जो 1000 में था, जो हंड्रेड्स में था आपने उसको 10⁻² से मल्टीप्लाई किया, जो टेंस में था आपने उसको 10⁻1 से मल्टीप्लाई किया, और जो यूनिट डिजिट था आपका उसको आपने 10⁻0 से मल्टीप्लाई किया। अब बिल्कुल यही मेथड है। ये तो नंबर हमारे पास पहले ही डेसिमल नंबर सिस्टम में था, तो ये इसको मैंने 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर मुझे सेम मिला। इसी तरह अगर हम बात करें किसी बाइनरी सिस्टम की, बाइनरी नंबर सिस्टम की, फॉर एग्जांपल एक नंबर है आपके पास 1011। ठीक है, ये आपके पास एक बाइनरी नंबर है। अब इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको कहा था मेथड सेम है, सिर्फ बेस का डिफरेंस है। वहां पे आपने 10 की पावर्स से मल्टीप्लाई किया कॉफिशिएंट्स को, यहाँ पे आप इन कॉफिशिएंट्स को 2 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं जब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो मैं लिखूंगी 1 इंटू। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने मैक्सिमम किस पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बताती हूँ कि आपने नंबर ऑफ डिजिट्स देखने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 4 हैं। तो 4 - 1 यानी नंबर ऑफ डिजिट्स, आपके पास जो मैक्सिमम पावर आपने लेनी है वो कितनी लेनी है, नंबर ऑफ डिजिट्स -1। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी 2 की पावर 3 प्लस नेक्स्ट डिजिट 0 इंटू। आपने जब जैसे जैसे आगे मूव करना है आपने ये जो पावर्स हैं इनको कम करते जाना है। 2 की पावर 3 के बाद यहाँ पे 2 की पावर 2 आ जाएगी, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर यहाँ पे 1 आ जाएगी, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। ठीक है, यानी पावर्स को कहाँ तक ले जाके आपने एंड करना है 2 की पावर 0 तक, और 2 की पावर 0 तक तभी जाएगी अगर आप मैक्सिमम पावर जो है नंबर ऑफ डिजिट्स -1 रखेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 8 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 तो आपके पास 8 आ गया। 2 की पावर 2 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। 2 की पावर 1 2 रहेगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। और उसके बाद 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का आंसर होगा 1। किसी भी नंबर की पावर को जितना बड़ा मर्जी नंबर हो उसकी पावर 0 करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये आपके पास आ गया 1। 8 + 2 + 1 तो आपके पास क्या आंसर आ गया 11।
तो आपने देखा कि एक बाइनरी नंबर था, उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया सिंपल 2 की पावर्स के साथ। आपने सारे कोफिशिएंट्स को, सारे डिजिट्स को 2 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 की पावर मैक्सिमम आपने कितनी लेनी है, नंबर ऑफ डिजिट्स -1। ठीक है, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड से जब आप पहला डिजिट लेंगे तो उसको 2 की मैक्सिमम पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो पावर आपको कैसे पता चलेगी, आपने नंबर ऑफ डिजिट्स -1। ठीक है, आप चाहें तो वैसे ही देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं एक बाइनरी नंबर लिख रही हूँ 101101। ठीक है, अब आपने देखना है जो भी पहला डिजिट, अगर आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो पहला जो है वो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा 2 की पावर 1 से, फिर 2 की पावर 2 से, फिर 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 5 से एंड सो ऑन। जितने भी आपके डिजिट्स हैं ये चलता रहेगा। ठीक है, 0 से आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि आपने नंबर सिस्टम्स में भी देखा है जो डिजिट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से। यहाँ पे आपने पावर्स भी 0 से स्टार्ट करनी है। तो ये एक मेथड मैंने आपको बताया है बाइनरी को कन्वर्ट करने का डेसिमल में। अब मैंने आपसे कहा था कि कोई भी बेस हो आपके पास, चाहे वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका सेम है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस आता है बेस में। जैसे हमने देखा था कि डेसिमल में हम 10 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनरी में हम 2 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम अब ऑक्टल की बात करें, ऑक्टल नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सेम मेथड जो मैंने आपको डेसिमल और बाइनरी के लिए बताया है। आपने ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आप क्या करेंगे, इसमें पहला आपने डिजिट ले लिया और उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की पावर 1 के साथ। वो इसलिए कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2 है, 2 - 1, तो मैक्सिमम पावर आप कितनी लेंगे, 1, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर आप कितनी लेंगे, 0। 8 की पावर 1 8 ही रहेगा, प्लस 8 की पावर 0 1। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होगी, 1। तो ये आपके पास 56 प्लस 5, ये आपके पास 61। अब ये आपके पास जो ऑक्टल नंबर था 75, वो किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल नंबर 61 में। अब आप इसकी बेस यहाँ पे लिख सकते हैं 10। अब लास्ट हमारे पास हेक्साडेसिमल रह गया, उसके भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मेथड उसका भी बिल्कुल सेम है। हेक्साडेसिमल कोई भी नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 6F ले लिया, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हम 6 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर हम क्या लेंगे, 1, प्लस F मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0। 6 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस F मल्टीप्लाई बाय 1। अब F को हम 1 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, F को 1 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, F की वैल्यू ले लेंगे। F की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, F की वैल्यू होती है हमारे पास 15। 6 इंटू 16 प्लस 15 इंटू 1। तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा उसके अंदर 15 को ऐड करें तो आपके पास ये हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल के अंदर। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6 का आपके पास क्या आंसर आता है, 96। 96 के अंदर 15 को ऐड करें तो आपके पास 111। आपका ये हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट हो गया है डेसिमल के अंदर। अगेन इसको देख लें, ये 6F था, 6 को हमने 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, F को 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, यानी 6 को 16 से मल्टीप्लाई करके 96, और F की जगह हम F की वैल्यू लेंगे 15, क्योंकि आपको पता है हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से 9 तक डिजिट्स आ जाते हैं और उसके बाद 10 से ऑनवर्ड्स आपके पास ABC आता है। ठीक है, ABCDEF, तो F लास्ट है और उसकी वैल्यू क्या है, 15। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी बेस को अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका एक ही मेथड है, उस बेस की पावर्स के साथ आप कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है।
तो यहाँ पे हमने तीनों को डेसिमल में कन्वर्ट करके देखा। सबसे पहले हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर हमने ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट किया, और उसके बाद हमने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किया। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल से किसी दूसरी बेस में। अभी हमने देखा था कि हम किसी भी बेस से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेसिमल से किसी भी बेस में जाने के लिए, डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए, डेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।